अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वीडियो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे, इसके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है इसके जो बेसिक 3 फेजेस है और पॉपुलेशन ग्रोथ है। एज़ पर द अमेरिकन डेमोग्राफर डब्ल्यू थॉम्सन 1929 में उन्होंने जो ये थ्योरी दी है, उसके ये 3 फेजेस हम डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट में जो ये थ्योरी का पहला पार्ट मैंने वीडियो डाला था, उसमें हमने डिस्कस किया कि थ्योरी क्या सजेस्ट कर रही है, थ्योरी क्या बता रही है। तो उसमें हमने बोला कि जो थ्योरी है वो बोल रही है कि सोसाइटी की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड है चेंज इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट पे। ठीक है, अगर सोसाइटी में चेंज इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट होगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंगली होगी। अगर बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स चाहे हाई होंगे या लो होंगे तो उससे अकॉर्डिंगली इफेक्ट पड़ेगा ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन पे। या उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये डायरेक्टली लिंक्ड है ओवरऑल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। और हर एक कंट्री, हर एक सोसाइटी की अपनी एक टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है, अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का। तो उसके बाद उन्हें 3 फेजेस जो बताए। पहला फेज जो है दैट इज द प्री ट्रांजिशन फेज। प्री ट्रांजिशन फेज में जो ये थॉम्सन कह रहा कि ये वो स्टेज है सोसाइटीज़ का, ये वो स्टेज है सोसाइटीज़ का जहां हम देखते हैं बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आर वेरी हाई। बोथ बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स आर वेरी हाई एज पर थॉम्सन। सो डिफरेंस क्या निकलेगा अगर सोसाइटी में, मैं आपको समझाऊंगा, अगर सोसाइटी में क्या पॉपुलेशन जो है जो बर्थ रेट है, अगर बोथ बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स आर हाई होगी, दैट मीन्स बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, डिफरेंस बिटवीन टू क्या निकलेगा, पॉपुलेशन बिल्कुल लो। दैट मीन्स जितने बर्थ्स आएंगे उतने डेथ्स भी हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन कंस्टेंट रहेगी, पॉपुलेशन लो रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट है, अगर ये दोनों हाई होगी तो पॉपुलेशन लो होगी। इसके बाद अच्छा, अगर हम देखेंगे कि ये वो स्टेज है सोसाइटीज़ का, या उन सोसाइटीज़ का स्टेज है जो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड, इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्री ट्रांजिशन स्टेज, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के मुताबिक प्री ट्रांजिशन स्टेज से गुजर रही हैं वो सारी कंट्रीज़। देखिए यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे मसला ये है कि इन कंट्रीज़ में ना ही कोई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी उनके पास है ही नहीं है, बैक अगर है तो बैकवर्ड, काफ़ी बैक पीछे है, इकोनॉमिकली काफ़ी गरीब कंट्रीज है। बोथ जो वहाँ की पॉपुलेशन है, दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल द बर्थ, दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल द डेथ रेट। दैट मीन्स बोथ बर्थ एंड डेथ रेट वहाँ पे इसीलिए हाई है क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ का सिस्टम या वहाँ के लोग इस काबिल नहीं है कि वो बर्थ रेट को कंट्रोल में रख सके या तो डेथ रेट को कंट्रोल में रख सके। दैट मीन्स उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स को क्या करें, कंट्रोल में रख सकेंगे। समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है, लोगों के पास उतने वसाइल नहीं है, गवर्नमेंट के पास उतने वसाइल नहीं है, पॉपुलेशन काफ़ी बैकवर्ड है, मुल्क काफ़ी बैकवर्ड है, सोसाइटी काफ़ी बैकवर्ड है। लोग यहाँ पे इसीलिए दोनों जो फैक्टर्स हैं मेन पॉपुलेशन के, ये क्या है, ये काफ़ी पॉपुलेशन के लिहाज से ये काफ़ी बैकवर्ड है। और पॉपुलेशन रिजल्ट क्या निकलेगा, वहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल कम है, मीन्स वहाँ की पॉपुलेशन कंट्रोल्ड मैनर में है। समझ आया स्टेज? इसके बाद ट्रांजिशन स्टेज है, ट्रांजिशन स्टेज जो है ये वो स्टेज है जिसमें हम देखते हैं कि हाई रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। बिकॉज क्यों इस स्टेज में काफ़ी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है,
बिकॉज डेथ रेट जो है ये काफ़ी लो है एंड बर्थ रेट्स आर रिमेन्ड वेरी हाई। डेथ रेट्स कम है लेकिन बर्थ रेट्स काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? पीपल आर नॉट मतलब so much educated, so much aware, so much developed that they can control the births. They can control the लोगों के पास वसाइल है, गवर्नमेंट के पास वसाइल है, दे आर प्रोवाइडिंग द हेल्थ फैसिलिटीज़ टू द पीपल। हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, डिजीज़ को कंट्रोल कर रही हैं समहाउ। लेकिन लोग उतने मैच्योर नहीं है कि वो बर्थ कंट्रोल भी अपनाएं, बर्थ्स को भी कंट्रोल में रखे। क्योंकि क्योंकि लोगों के पास वसाइल तो है थोड़े बहुत, लेकिन जो बर्थ रेट है वो इनको बर्थ रेट को कंट्रोल में नहीं ला पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि फ़ायदा क्या है। लोग इतने मैच्योर नहीं है कि अगर हम बर्थ्स कम रखें, अगर हम बर्थ्स को कंट्रोल में रखें तो उससे कितना फ़ायदा हमारे सोसाइटीज़ में, हमारी फैमिलीज़ में है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये लोग अवेयर नहीं है, इनको ये मैच्योरेशन नहीं है, इनकी ये डेवलपमेंटल साइंस नहीं है कि अगर मैं अपने फैमिली में अपने फैमिली में कम बर्थ्स कंट्रोल में रखेंगे बर्थ्स को, या कम बर्थ्स रखेंगे, कम बच्चे रखेंगे, तो मैं कितना उनको आगे मतलब वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, चाहे बेटर डेवलपमेंट हो। तो इनकी मैच्योरेशन ये नहीं है, ये मैच्योरेशन उनके पास नहीं है। गवर्नमेंट कर पाती है, गवर्नमेंट काफ़ी हद तक अपने आप को कर पाता है, ये क्या कहते हैं इसको, अवेयरनेस फैलाता है, गवर्नमेंट के पास वसाइल है थोड़े बहुत, लेकिन लोगों के पास ये वसाइल जो हम बोलते हैं कि डेवलपर साइंस नहीं है कि अगर हम फैमिली में फैमिली प्लानिंग करें, फैमिली में बर्थ्स कम रखें, कम फैमिली पॉपुलेशन रखेंगे, तो इसका क्या फ़ायदा है हमारी फैमिली को। समझ आया? तो ये स्टेज डेवलपिंग कंट्रीज में है। दैट मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज आर प्रेजेंट इन दिस वेरी स्टेज। डेवलपिंग कंट्रीज आर प्रेजेंट इन दिस वेरी स्टेज, जहाँ पे गवर्नमेंट डेथ रेट्स पे कंट्रोल करता है, लेकिन लोग अभी अवेयर नहीं हैं कि वो बर्थ्स को कंट्रोल में रखें। समझ आया? इसके बाद जो पोस्ट टेंशन स्टेज है, पोस्ट टेंशन स्टेज में हम क्या देखते हैं कि पोस्ट टेंशन स्टेज में हम क्या देखते हैं, ये वो स्टेज है जहाँ पे बोथ बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स आर लो। बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स आर वेरी लो। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? फॉर एग्जांपल, जब बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है ये लो है, काफ़ी लो है, रिजल्ट क्या निकलेगा? पॉपुलेशन भी लो होगी, रिजल्ट पॉपुलेशन का भी लो ही निकलेगा। समझ आया? तो ये वो स्टेज है सोसाइटीज़ का, या इस स्टेज में अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ प्रेजेंट है। डेवलप्ड कंट्रीज़ आर प्रेजेंट इन दिस वेरी स्टेज because both people are aware, people are mature enough that they can control, they can go for the low births, people can go for low births, they know the benefits of the low births, they know the benefits of controlling population plannings। ये इनको पता है कि अगर जितने हम बर्थ्स कम रखेंगे उतने हम बेटर डेवलपमेंट, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ कर पाते हैं अपने बच्चों को। लोग भी अवेयर है, यहाँ पे लोग भी अवेयर है, काफ़ी लोग भी इस काबिल अवेयर है कि वो अपने लेवल पे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। एंड गवर्नमेंट के पास भी बस रिसोर्सेज है कि वो ऊपर से डेथ रेट्स भी कम करते हैं, क्योंकि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, बेटर न्यूट्रिशन लोग ले रहे हैं, डिजीज़ पे कंट्रोल्ड है, डिजीज़ पे एपिडेमिक्स जो भी हम देखते हैं कि उन पे कंट्रोल है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, डिजीज़ कंट्रोल में है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कि वो ये कर पाता है, हाँ यस, गवर्नमेंट कर पाता है वो सारे वसाइल प्रोवाइड लोगों को, जिससे डेथ रेट
कम हो जाए, और लोग भी अवेयर है कि वो बर्थ रेट्स को कंट्रोल में रखते हैं। तो ये पोस्ट ट्रांजिशन स्टेज है, समझा को। बेसिकली 3 बेसिक फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एज पर दिस थ्योरी जो है, एज पर दिस थ्योरी जो है 3 बेसिक फेजेस हैं, दैट इज द प्री ट्रांजिशन स्टेज, ट्रांजिशन स्टेज, पोस्ट ट्रांजिशन स्टेज। प्री ट्रांजिशन स्टेज में लो पॉपुलेशन है, ट्रांजिशन स्टेज में हाई पॉपुलेशन है, एंड द पोस्ट ट्रांजिशन में बिल्कुल लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थ्योरी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।